निर्दोष युवक की हत्या कर दी गई है, उसको न्याय इनको देना। जिनको कानून का पालन करना था, जिनको आम जनता को सुरक्षा देनी थी, आज उसी पुलिस महकमे के एक कांस्टेबल ने दिल्ली के अंदर एक युवक की हत्या कर दी। ये मामला आप तक पहुंच चुका होगा, इसकी खबरें तमाम आप देख रहे होंगे, जिसके बाद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या राजधानी दिल्ली में हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। मामला हत्या का है। पांडव कुमार जो कि बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली के अंदर जोमेटो में डिलीवरी का काम करते हैं, लेकिन एक पुलिस वाले ने उनसे ये पूछकर कि वो बिहारी हैं और इतना सुनते ही उन पर गोली तान दी, बंदूक से मारकर उनकी हत्या कर दी, बंदूक चलाकर, जिसके बाद रोष प्रदर्शन तमाम जगह देखा जा रहा है। और इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़ी हूँ, जहां पांडव कुमार के समर्थन में उनको न्याय दिलाने के लिए बिहार के लोग, न केवल बल्कि वो तमाम लोग जिनको लगता है कि समाज के अंदर जाति, धर्म या क्षेत्र के नाम पर किसी को टारगेट कर वो भी पुलिस द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम देना बेहद गलत है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। सवाल ये है कि क्या अब भी इस मामले के बाद कुछ कार्रवाई ठोस होगी या इस पूरे मामले को दबा दिया जाएगा। आपको दिखा दें कि किस तरीके से पांडव कुमार के समर्थन में उनको न्याय दिलाने के लिए आप बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बैनर हैं, पोस्टर हैं, तख्तियां हैं और एक ही सवाल कि क्या ये पूरी जो मामला है महज एक हत्या का मामला है? नहीं, क्योंकि ये महज हत्या नहीं बल्कि अब मान सम्मान की, पहचान की लड़ाई बन चुकी है। क्योंकि बिहारी पूछकर, बिहारी सुनकर एक युवा की हत्या कर देना, क्या ये ठीक है? सवाल कई हैं, उन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको यहाँ का एक नज़ारा दिखा देते। जो है यहाँ पे बात कर रहे थे आपस में, वो देखते हुए सर ऊपर से गाली देने लगे, बहुत गंदी गंदी गाली दी। तुम बिहारी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बिहारों ने यहाँ गंद मचा रखा है, ये बोल सब मैम सभी कहने की बात है। वैसे धरातल पे कुछ ऐसा बीजेपी का दिख नहीं रहा है बिहार में। अब बिहारियों की बात है रही तो बिहारी सब दिनों से, वैसे आज दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी तमिलनाडु में इस तरह से ये घटना आम हो गई है कि कहीं बिहारियों को मारा जा रहा है, कहीं गोली मारा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सब बीजेपी सरकार ने आम बातें कर रखी है। ये जो बिहारी अपने खून पसीने से सींच के अपना परिवार प्लस देश की राजधानी और अन्य जगह को जो संवारते हैं और उसके साथ इस तरह का बर्ताव, वो ठीक नहीं है। जो भी दिल्ली में जो पुलिस वाले ने इस तरह से किया है वो अच्छा नहीं किया है। बिहारी नाम सुनते ही जैसे उनको लगता है कि बिहारी जैसे पाकिस्तान में हो, जैसे बिहारी सब सुनते ही गोली शूट कर दिया, उसने शूट कर दिया। ये गलत है। ये बीजेपी की अपनी मानसिकता है। ये जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहाँ इस तरह की भावनाएं होती है। वो तो खुद ही हिंदू मुस्लिम चुनाव में भी देखते होंगे, हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने वोट बटोरने का काम करता है। वोट बटोरने के हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ा के जो है वोट जीत के अपना जो है सत्ता में आ जाते हैं। वो ये तो बीजेपी की पुरानी मानसिकता। सर, तख्ती लेकर और गमछे सबने डाले हुए हैं, आप लोग पहुंचे हैं, क्या बड़ी मांग आप करते हैं? उस घटना पे क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में गमछा घुमाया था, हम गमछे की याद दिलाने आए कि अब आए ना रोड पे, अब न्याय चाहिए हमारे छोटे भाई को। ये सिर्फ एक बिहारी का मतलब मर्डर नहीं है, ये कानून व्यवस्था दिखाती है कि केंद्र सरकार कैसे विफल है। बिहार में भी भाजपा सरकार है, यहाँ भी भाजपा सरकार, केंद्र में भी भाजपा सरकार है। हमारे छोटे भाई को न्याय मिलना चाहिए। मैं हरियाणा से स्पेशल आया हूँ न्याय के मांगने के लिए। ये गमछा पहन कर आए सब ये दिखाने आया हूँ कि मोदी जी ने जब गमछा घुमा था बिहार में, वोट चाहिए, न्याय चाहिए हमें। वोट तो ले गए, अब दिल्ली में सत्ता में बैठे हैं, हमें न्याय कब मिलेगा? हमारे छोटे भाई के एक परिवार को नौकरी मिले, आगे से ऐसा कोई ना करे, उसको जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही मांग करने आए हम स्पेशल। ये बैनर पोस्टर लेकर यहाँ लोग पहुंचे हैं और वही सवाल जो आज तमाम लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिहारी होना गुनाह है? बिहारी होना कोई गुनाह नहीं, सम्मान और सुरक्षा हमारा अधिकार है। आज महज सवाल सिर्फ न्याय का नहीं है बल्कि सवाल उस भरोसे का है जो प्रवासी मजदूर इस शहर पर करते हैं, जो इस शहर को शहर बनाने का काम करते हैं, जो इस शहर को चमकाते हैं, इस शहर के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। लेकिन उनके मान सम्मान की सुरक्षा, उनकी जान की सुरक्षा कौन करेगा? सर, आप यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिहार को, बिहारियों को किस नज़र से देखा जा रहा है, खासकर राजधानी दिल्ली में?
उसके भी पेट सबसे में पहले गोली आपके लगी। न्यूज उसके पास जो बाइक के था, जितने भी साथी हैं सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। हम लोग जंतर मंतर पे जो आज धरना प्रदर्शन पे आए, ये पांडव के कुमार के नाम पे आए, जिन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन पूछ के, जैसे कि नाम पांडव कुमार था, उन्होंने बोला हम बिहारी हैं और बिहारी नाम सुनते हैं उन्होंने, वो भी जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के जवान ने गोली मारे हैं, जो रक्षक है वही भक्षक बन गए। सबसे पहली चीज़ है कि दिल्ली को बनाने में बिहार का बहुत बड़ा योगदान है और बिहारी ने इस देश को प्रगति करने में बिहारियों की सबसे बड़ी अहम भूमिका है, अहम योगदान। उसके बाद हमारे बिहार वाले भाइयों को या बिहारियों को, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, असम हो, त्रिपुरा हो, चेन्नई हो, तमिलनाडु हो, सभी जगह बिहारियों को शोषण किया जाता है। बिहारी नाम सुनते ही उसको मारा जाता है, परेशान किया जाता है। तो इस टाइप की परेशानी आती है। हमने दिल्ली गवर्नमेंट से इस मैटर में रेखा गुप्ता जी ने बुलाए भी थे पीड़ित परिवार को, लेकिन उन्होंने आश्वासन दे रहे हैं, जब उन्हें पता है कि क्राइम उनके प्रशासन से हुई है, दिल्ली गवर्नमेंट के सिपाही से हुई, उसके बावजूद भी उन्हें कह रहे आश्वासन दे रहे हैं। ये कहाँ का मतलब इंसाफ है ही नहीं। ये 1% भी। हमारे मनोज तिवारी साहब भी मिलने गए थे, मनोज तिवारी जी मिले थे हमारे पीड़ित परिवार से, उन्होंने आश्वासन दिए कि हम पीड़ित परिवार को, बेचारा अकेला कमाने वाले थे पांडव कुमार, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो मनोज तिवारी जी मिले थे, बोले थे कि हम इनके परिवार को कम से कम एम्स में इलाज कराएंगे, लेकिन 5 से 6 दिन हो गया, ना अभी उसका कोई इलाज हुआ है, ना मनोज तिवारी जी का कोई, उनके जो टीम है ना टीम अभी तक उनके संपर्क में आए, और अदर कुछ भी नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट तो पूरा शून्य पड़ा है, मतलब उन्हें सरकार से न्याय नहीं बल्कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हाँ, सरकार से सिर्फ आश्वासन मिला, और जहाँ तक आश्वासन पे कोई भी काम नहीं होता। हमें तो न्याय चाहिए, और मैं कोशिश यही करूंगा कि इसमें जो है इंटरफेयर जो है सीबीआई में, बिहार के अंदर भी या फिर देश के कई राज्यों में वो सरकार है, बीजेपी सरकार, जो पूर्वांचलियों की सबसे ज्यादा बात करती है। दिल्ली में भी पूर्वांचलियों का मुद्दा खूब उठा, तो फिर भरोसा क्या पूरी तरीके से गायब हो गया? सबसे पहली चीज होता है कि सिर्फ ये लोग वोट बैंक के लिए करते हैं, चाहे हमारे मनोज तिवारी जी हो, रवि किशन जी हो, निरहुआ है, ये जितने भी हमारे हैं बिहार से, पूर्वांचल के नेता जितने भी हैं, ये सिर्फ बिहार अस्मिता की बात करते हैं, बिहारियों की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे एक भी सांसद नहीं काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर, आज पांडव कुमार का विरोध प्रदर्शन, हम लोग धरना प्रदर्शन में यहाँ पे आप देखिएगा तो जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस लगा, लेकिन अभी तक इनके एक भी नेता का एक भी वर्ड्स नहीं निकला है कि हम इसके वर्ड के बारे में कुछ भी बोले। नीतीश कुमार तो हमारे बिहार के बर्बाद करने में दूसरा सबसे बड़ा हाथ है। वोट चाहिए तो पूर्वांचली याद आएंगे, और जब उनकी सुरक्षा पर हमला हो तो गायब हो जाएंगे। सिर्फ हमारे मोदी साहब को बिहारियों का वोट चाहिए। हमारे बिहार से 40 सांसद हैं, यदि वो सांसद जान ले कि हमारे बिहारियों को, हमारे बिहार वाले भाइयों को 8 मंत्री हैं, दिक्कत हो रहा है। यदि वो सोच लेंगे जिस दिन ये चीज ना हो, उस दिन बिहारियों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी स्टेट में दिक्कत नहीं होगा। ये बिहार गवर्नमेंट के लिए भी निंदनीय है, शोचनीय है, बहुत ही बड़ा दंडनीय अपराध है। सर, प्रवासी मजदूरों को लेकर बीजेपी सरकार बहुत बड़े दावे वादे करती है, और ऐसे में ये बड़ी घटना, वो भी एक पुलिस कांस्टेबल के द्वारा ये सामने आती है। इसके पीछे की मानसिकता समझ आ रही है कि कितनी नफरत आप बोई जा रही है। सबसे बड़ी बात है, मेरा तो एक ही मानना है कि आज का जो समय जो चल रहा है, बिहार की बेइज्जती जो हुई है, इसमें जो है बिहार सरकार का सबसे बड़ा भूमिका होनी चाहिए थी, क्योंकि बिहार से 7 कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, और अभी जो है क्या कहता है बीजेपी अध्यक्ष जो है वो भी बिहार से आते हैं। किसी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उनको जो है सिर्फ हमसे वोट लेना है, हमारे वोट की क्या कहता है वो सब उनको चाहिए, और हमसे कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी बातों को नहीं मानते। हम लगभग जो है पूरे भारत में जो है 15% हमारी आबादी है। जब ये आवाज़ जाएगी, अब हमारे क्या कहते सांसद भी जगेंगे और हमारे विधायक भी जगेंगे। और दिल्ली में जो है रेखा गुप्ता से हमें ये उम्मीद नहीं थी, जो हमारे बिहार के लोगों ने मिलकर उन्हें वोट दिया था, जिससे वो क्या सत्ता में आई, और उन्होंने जो है हमारे बिहारी भाई के लिए कोई हेल्प नहीं करी। सर, इतनी तपती धूप में आप तख्ती लेकर बैठे हैं कि बिहारी का खून सस्ता नहीं है, और बिल्कुल चेहरा मायूस है। क्या शिकायतें हैं, क्या मांग लेकर आप आए हैं? ये तो देखिए कि ये तो पांडव कुमार की हत्या, जो जघन हत्या की गई, देखिए कितनी जघन हत्या है। एक तो ये होनहार बालक था, 21-22 साल का था, ठीक है, तो ये पांडव कुमार की हत्या नहीं हुई है, ये तो एक मानवता की हत्या हुई है। और दूसरी बात, ये पूरे बिहारियों की हत्या हुई है।
ये पांडव कुमार तो एक सिंबल है इनके मन में, इन दिल्ली पुलिस वालों के मन में ये कितनी घृणा भरी पड़ी है कि ये बिहारियों कह के उनको गोली मार दी। और वो अपने किसी की चोरी तो नहीं किया था, कोई माफियागिरी तो नहीं कर रहा था, कोई किसी का पैसा तो नहीं ले रहा था, कोई क्रिमिनल का केस तो नहीं था, तो उसको गोली मार दी। कितनी जघन्य हत्या कर दी इन्होंने पुलिस वालों ने। आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है और ये प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है। कौन? प्रधानमंत्री तो बिहारियों को लेकर खूब दावे वादे करते हैं, भोजपुरी में भाषण देते हैं। ना, ये तो भाषण बहुत देते हैं, इनको वोट चाहिए ना। बिना बिहार और यूपी के इनकी गवर्नमेंट बनेगी नहीं। हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वो अगर वोट ना देते इनकी गवर्नमेंट बनेगी नहीं। तो ये वोट के टाइम तो इनको सब याद आ जाता है, वोट के बाद तो इनको गति चाहिए ना। रेखा गुप्ता कुछ बोला, इनको दिल्ली में 50% बिहार और यूपी के लोग हैं। अगर ये चाहे तो इनकी गद्दी एक दिन में हिल जाएगी। अगर बिहारी चाहे तो पूरी दिल्ली चौक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चेतावनी है मोदी और रेखा सरकार। बिल्कुल चेतावनी है। मैम, ये हमारा स्वाभिमान है कि कौन सा गमछा लेके कौन सा कपड़ा पहनेंगे हम, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मोदी जी कौन होते हैं हमको देने वाले? गमछा घुमा रहे थे मोदी जी तो चुनावों में। नहीं, हमारा भोजपुरी बोल रहे थे बिहार के अंदर। मैं भोजपुरी बोलता हूँ, मैं भोजपुरी भाषी हूँ। मोदी जी भी भोजपुरी बोल रहे थे चुनाव में और कह रहे थे कि बिहारियों से कनेक्शन। नकली भोजपुरी बोलते हैं मैडम, उनको एक लाइन भोजपुरी का अस्मिता के बारे में जानकारी नहीं है। मोदी जी तो कह देते हैं कि बिहार के लोग जो है अरवा चावल खाएगा कि उसना चावल खाएगा, वही बंटवा देते हैं। मोदी जी अगर सही रहते तो आज हमारे देश के 85 करोड़ लोग राशन पर 5 किलो राशन पर निर्भर है। आप रोजगार के बात करिए, आप शिक्षा के बात करिए, आप स्वास्थ्य के बात करिए। आज बिहार पूर्वांचल को क्यों बाहर भटकना पड़ता है? क्यों आज ये धरना प्रदर्शन करने का नौबत आई? आज हमारे अगर बिहार में उद्योग होता, आज हमारे बिहार में सब कुछ होता, तो हम बिहारी क्यों भटकते इधर उधर? मैडम, मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। और जिस तरीके से पूरा मामला आया पांडे कुमार का, इसमें क्या आप लोग कह रहे हैं कि बिहारी हूँ, बिहारी टारगेट कर मार दिया गया? इससे क्या? बिहारी भाषा पे मारा गया है ना कि साले बिहारी लोग आके दिल्ली में गंद फैलाए हैं। इसलिए हमने इसमें 3 मांगे उठाया है कि देखिए, जो मर गया मैडम वो तो वापस आएगा नहीं, जो मर गया वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन जो पीछे छोड़ गया अब उसका क्या होगा? घर में एक लौता बेटा कमाने खाने वाला था और अपने परिवार को देख रहा था, उसके पीछे एक भाई है जो टीबी का मरीज है, 2 बहनें हैं, माता पिता हैं, इतनी परिवार को छोड़ के वो तो चला गया। हमने सरकार से मांग किया है मैडम कि इनके परिवार को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा। पीछे आपको प्रदर्शन दिख रहा होगा, ये रोज प्रदर्शन है जहाँ पर हर एक व्यक्ति हाथों में तख्ती लेकर ये कह रहा है कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमें भी बराबरी का सम्मान मिले। जब ये तमाम तस्वीरें मैं देख रही हूँ तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्या 2014 के बाद से, बीजेपी सरकार देश में आने के बाद से ये हालात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये खाई इतनी गहरी हो गई है कि अब जहां 2014 में पहले मुसलमान ये कहता था कि गाय के नाम पर तस्करी के आरोप में उनको मारा जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, तो वो बार बार ये बताया करते थे कि हम इसी देश के नागरिक हैं, हमें सम्मान मिले, सुरक्षा मिले। उसके बाद ये आगे नफरत नॉर्थ ईस्ट तक पहुंची, जहां नॉर्थ ईस्ट के कई मामले सामने आए जहां बेरहमी से युवाओं की हत्या कर दी गई, लेकिन वो आखिरी पल तक ये साबित करता रहा, ये चीखता रहा कि मैं भी इसी देश का नागरिक हूँ, मैं भी इंडियन ही हूँ, मेरे साथ ये भेदभाव ना हो। लेकिन अब बिहारी ये कह रहे हैं, वो भी ये कह रहा है कि हमें भी मान सम्मान मिले, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। अब जब देश के नागरिकों में ये ख्याल या ये चिंता बढ़ रही है कि हमें सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, हमें नफरती निगाहों से ना देखा जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा सरकार को टारगेट किया जा रहा है, उस पर गुस्सा फूट रहा है जनता का, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यहाँ आए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गमछा लहरा देना, भोजपुरी बोल देना, बिहारियों का वोट पा लेना काफ़ी नहीं, बल्कि बिहारियों को भी सम्मान दिलाया जाए। एक देश एक सम्मान की बात हो और बिहारियों से नफरत ना हो, बैनर पोस्टर लेकर आप तमाम लोग पहुंचे हैं सर। प्रधानमंत्री भी यही बात करते हैं कि सबका सम्मान हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास बने, तो फिर कहाँ कमी आ रही है? फिर
चुनाव आते ही हर राज्य से मोदी जी का रिश्ता निकल जाता है। वैसे ही उनका रिश्ता निकला है बिहार से, और बिहार में केवल इतना बोल देते का हाल बा, पूरा बिहार एकदम उमड़ के उनके पीछे लग जाता है। गमछा लहरा दिए तो पूरा बिहार निकल गया। एक बिहारी की हत्या दिल्ली में हो गई, जहां उनका ऑफिस कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। भाजपा की सरकार है दिल्ली में, क्या हुआ उसमें? मारने वाला पुलिस वाला है, जाँच करने वाला पुलिस वाला है, कोर्ट में जो एविडेंस लेके जाएगा वो पुलिस वाला है। आपको क्या लगता है इस परिवार को न्याय मिलेगा? इस गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। जबकि दिल्ली सरकार की पॉलिसी है कि कोई भी अननेचुरल डेथ होता है तो 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन इसको कुछ नहीं मिलेगा। ये 10-20 दिन के बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा और लिपापोती हो जाएगा इसका भी, और जो मारने वाला है उसको बेल मिल जाएगा 6 महीने से साल भर के अंदर। फिर अगले दिन वो फिर किसी बिहारी को देखेगा, फिर पीटेगा। जिस तरीके से प्रशासन की ओर से पूरी हत्या की गई है, तो केवल प्रशासन को आप टारगेट कर रहे हैं, इसमें शासन भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? केवल आके वोट ले लेना। चुनाव में मुख्यमंत्री जी दरवाजे आती हैं और चुनाव बीत गया। अब सोचिए किसी का बेटा मरा हो और उसको बोला जाए कि आप आइए हमारे यहाँ, किस भारी मन से या कहीं कैसे जबरदस्ती उठा के उनको लेके आ गया होगा। तो ये नेता जो है ना, चुनाव के पहले कुछ और होते हैं, चुनाव के बाद कुछ और होते हैं, और जनता के लिए इनके नज़र में कुछ वैल्यू नहीं है। उनको लगता है जनता इलेक्शन आएगा तो गमछा लहरा देंगे, थोड़ा भोजपुरी बोल देंगे, थोड़ा लिट्टी चोखा खा लेंगे, वोट मिल जाएगा। बिहारियों की औकात इतनी ही है, इससे ज़्यादा उनकी औकात है नहीं। तो जब तक बिहारी एकजुट नहीं होंगे, ऐसे ही अलग अलग राज्यों में पीटे जाएंगे। बहुत आग्रह है, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। मैं मान जा अनुमान के साथ ही हल्ला बोल, अरे जो ना बोल रहे उससे बोल। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर प्रशासन खड़ा है, किस और आप लोग कुछ कर रहे हैं? हम लोग जब तक इस बहरी सरकार को सुनाया नहीं जाएगा, पुलिस आपको पीछे क्यों धकेल? पुलिस प्रशासन सिर्फ अपने बल का ही प्रयोग कर सकती है। इधर किसका घेराव करने के लिए जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं इस बहरी कानून को ये बताने कि जिस तरीके से एक बिहार के निर्दोष युवक की हत्या कर दी गई है, उसको न्याय इनको देना। आज ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम बिहारियों को ये बताना पड़ रहा है कि हम लोग बिहार के नागरिक हैं और हमें हमारा अधिकार दीजिए। बिल्कुल, देखिए कैसी स्थिति देश के अंदर कि आज हर वर्ग के लोगों को बताना पड़ा है कि वो उसी देश के नागरिक हैं, उन्हें सम्मान दें। मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए लोगों को जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है, इसीलिए लोग देश में माहौल बना रहे हैं बिहारियों के प्रति कि बिहार के लोग अपने प्रदेश चले जाएं। नारा क्या लगा? रेखा गुप्ता मुर्दाबाद। सीएम रेखा की मुर्दाबाद के नारे क्यों? रेखा गुप्ता को मुर्दाबाद इसलिए लगा जाता है, दिल्ली पुलिस ने पंडित को हत्यारा कर दिया है, बोर्ड आप देखते होंगे, उस पे रेखा गुप्ता देखने के लिए भी नहीं आया संस्कार हमारे लिहाज को, ना कोई परिवार को देखने के लिए आया है। अगर हिंदू मुसलमान विवाद होता तो तब पूरी सरकार क्या वही होती? हाँ, तब वही होता, लेकिन रेखा गुप्ता एक बार भी नहीं आया देखने के लिए। और दिल्ली पुलिस के मजदूर को हत्याकार किया है और अपनी पसीना चला करके जो संसद में बैठा है वह संसद किसने बनाया? हमारा मजदूर ने बनाया है। बिल्कुल, मोदी जी तो बिहारियों की बात करते हैं सबसे ज्यादा। नहीं, क्यों नहीं अभी तक? मोदी जी बिहारियों की बात सिर्फ चुनाव के टाइम पे करते हैं। बिहारी गाली नहीं, बिहारी गर्व है और हम लोग आर पार में विश्वास रखते हैं। यही बात तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हम लोग अभी तक कुछ बोला कहाँ? सिर्फ चुनाव के टाइम पे गमछा हिला दिया, बस हो गया। हम लोग बोलने के लिए मजबूर करेंगे। बिहारी ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति पूरे देश में योगदान है, हर क्षेत्र में योगदान है, उनको मजबूर होना पड़ेगा। पीछे चल रहा प्रदर्शन सिर्फ न्याय की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि आवाज़ है उस प्रताड़ना की जो लगातार राज्य दर राज्य प्रवासी मजदूरों के खिलाफ देखे जाते हैं। जब उनकी मान सम्मान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है तो फिर सवाल सरकार पे उठते। और ये भी यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि पूर्वांचलों की बात करने वाली सरकार चुनाव के दौरान वोट मांगने आती है, लेकिन अब इंसाफ दिलाने सड़कों पर कब आएगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा।